तरह के मैनेजमेंट दुनिया आज सीख रही है और बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े इवेंट मैनेजर छोटे बड़े सब प्रकार के इवेंट्स को मैनेज करने का भी प्रयास करते हैं। आज कुछ यदि मैनेज नहीं हो पाता और बड़े बड़े कोर्स करने के बाद भी जब मैनेज नहीं हो पाता तो जो आज मैनेज नहीं हो पा रहा है उसी का नाम स्ट्रेस है। सारे मैनेज होने के बावजूद भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सभी बेखबर हैं, जिसकी मैनेजमेंट के बगैर सारे मैनेजमेंट बिखरने के लिए पर्याप्त है। स्ट्रेस मैनेजमेंट तब तक नहीं हो पाता जब तक कि सेल्फ मैनेजमेंट हमारे पास ना हो, और सेल्फ मैनेजमेंट तब तक नहीं हो पाता जब तक टाइम मैनेज करना हम ना जानते हों, और टाइम मैनेज तो तब हो जब टाइम मैनेजमेंट के गुर हमें पता हो। चीजें हाथ में आती हुई जब ग्रिप नहीं बना पाती और हमारी ग्रिपिंग होने के बावजूद भी जब हाथ से छूटती हैं तो सिर्फ इसमें ये नहीं कि हमारी स्ट्रेंथ कम हो गई है, बल्कि हो सकता है हमारा मैनेजमेंट कमजोर पड़ गया। गलत समय पर सही चीज को तुम ग्रिपिंग करना चाहो और सही समय पर गलत चीज को ग्रिप करना चाहो, दोनों ग्रिपिंग से बाहर हो जाते। जैसे ठंडी का समय आने वाला है, इस समय तुम अपने हाथ में बर्फ को यदि पकड़ रखना चाहो, कितनी देर तक पकड़ सकते हो? और गर्मी के समय में अंगारों को यदि हाथ में रखना चाहो, रख पाओगे? और वही यदि लू चल रही हो उस समय हाथ में बर्फ रखने की बात आए तो जब तक वो पानी ना हो जाए तब तक तुम अपने हाथ में रख लेते हो, और जब टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया हो तो कई बार लोग अंगारों से भी खेल लिया करते हैं। इसका अर्थ है गलत समय पर अच्छी चीज की भी पकड़ रखना, ये हमारे अकड़ के लिए कारण तो बन सकता है, पकड़ के लिए कारण नहीं बन सकता। और यही अकड़ जब हमारी पकड़ को कमजोर करती है तो फिर अभी तक तो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे थे अपने आप को कुछ इम्प्रेस्ड करने के लिए, लेकिन जब इम्प्रेस्ड कोई नहीं हुआ तो डिप्रेस ही हो गए, और जब डिप्रेस बहुत चरम तक पहुंच गया तो स्ट्रेस को हम संभाल नहीं पाए। इसका मतलब एक चीज इस चीज से निकल करके आ रही है कि जब अपने आप को आर्टिफिशियली एक्सप्रेस करते हैं तो मन में बात आती है इम्प्रेस्ड करने की, लेकिन इम्प्रेस्ड वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम प्रेस्ड। मैं ही दब गया, कोई प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन जब हम अपने आप को रियलिटी के साथ एक्सप्रेस करते हैं तो वहां पर इम्प्रेस की बात नहीं, इम्पैक्ट की बात होती है, क्योंकि वहां पर हमारा गोल हमारे कामों के साथ कॉम्पैक्ट हो चुका होता है। आप लोग सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सही समय पर गलत चीज सुन रहे हो, या फिर गलत समय पर सही चीज सुन रहे हो? नहीं महाराज, हम तो समय भी सही है और चीज भी सही है, बस हमारी समझ ठीक हो जाए इसका इंतजार कर रहे हैं। और आज ये एंजाइटी,
डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, हमें लगता है ये वर्किंग टाइम में ही रहते हों, ऐसा नहीं, ये तो पेंशन के टाइम में भी रहते हैं। हाँ, कोई सोचता हो कि जब तक हम वर्किंग हैं, जब तक हम कामकाजी हैं, तब तक ही शायद टेंशन ज़्यादा रहता हो, और जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे उसके बाद टेंशन फ्री हो जाएंगे। टेंशन फ्री होना ये वर्किंग होने पर अथवा रिटायर होने पर कुछ संबंध रखता हो, जरूरी नहीं। तुमने संबंध जिससे रखा है, जब तक उससे तुम टायर्ड नहीं होगे रिटायर्ड होने के बावजूद भी, तब तक तुम पेंशन लेकर के भी टेंशन लेने वाले बन सकते हो, अटेंशन लेने वाले नहीं बन सकते। भगवान महावीर ने धनतेरस के दिन रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लिया ना? कौन सा रिटायरमेंट लिया? वीआरएस लिया था कि टाइम पूरा हो गया था? कौन सा लिया था? वॉलंटरी लिया था कि टाइम पूरा हुआ था वो लिया? बताओ ना। छूटना तो एक दिन पक्का है, लेकिन समय के साथ छोड़ोगे तो कॉन्फिडेंस पाओगे, और समय गुजर जाने के बाद छोड़ोगे तो फिर ना कॉन्फिडेंस पाओगे ना इंडिपेंडेंस पाओगे, फिर ऐसी पैंडेमिक पाओगे जो भगवान तक तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार पाई जाएगी। छूटना तो पक्का है। कोई छुड़ा ले तो टेंशन, हम छोड़ ना पाए तो टेंशन, लेकिन जब छोड़ते हैं तो टेंशन के साथ नहीं, अटेंशन के साथ छोड़ते हैं। और जब अटेंशन के साथ छोड़ते हैं तो छोड़ते वक्त ये भी देख लेते हैं कि छोड़ना कहाँ है। क्या समझ में आ गया? आज लोग धनतेरस को मनाना चाह रहे, लोग धन खरीदना चाह रहे, उन्होंने सब कुछ छोड़ने की बात सिखाई। इसीलिए कुछ लोग बोलने लग जाए, बोले जैन लोग कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए ज़्यादा समृद्ध होते हैं और संपन्न होते हैं कि उनके सारे तीर्थंकरों ने इतनी सब कुछ संपदा को छोड़ा है, वो इनके नाम छोड़ गए होंगे, इस कारण से सब धन संपन्न हो गए होंगे। हाँ? लेकिन शायद उनको नहीं मालूम कि चक्रवर्ती की संपदा भी चक्रवर्ती के बेटों के काम नहीं आती, क्योंकि चक्रवर्तित्व चक्रवर्ती के पुण्य से प्राप्त हुआ है, उनके बच्चों के पुण्य से प्राप्त नहीं हुआ। आज तक किसी व्यक्ति को, क्योंकि चक्रवर्ती का इतना सारा खजाना और नरेंद्र माना जाता, मनुष्यों में सबसे बड़ा यदि खजाना तो उसी के पास है, अब वो यदि छोड़ जाए तो कितनी पीढ़ियां उसकी। हमें लगता है जो अंतिम चक्रवर्ती हुआ ब्रह्मदत्त, यदि उसका खजाना उसके बच्चों के हाथ लग चुका होता तो आज तक उसके बच्चे संपन्न होते, इतना खजाना होता है। लेकिन नहीं, कभी भी चक्रवर्ती की संपदा चक्रवर्ती के काम नहीं आती। लेकिन हो सकता है कि आगरा के कुछ चक्रवर्ती ऐसे हों जिनके बच्चों के लिए काम आ जाए, ऐसी कुछ संपदा का इंतजाम उन्होंने कर लिया हो। क्यों, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, तो उन्होंने तो आज त्याग का रास्ता बताया, लेकिन हम धनतेरस को राग के रास्ते के रूप में अपना लिए। बस यहीं से जब हम रिटायरमेंट लेने की बात को भी हम रिटर्न के रूप में मानने लग जाते हैं, तो जीवन में इंटर्न खत्म होने लग जाता है। आप लोग रिटर्न होना चाहते हो कि इंटर्न होना चाहते हो? महाराज समझ नहीं पा रहे, आप कब कहाँ फंसा दें हमारे लिए, इसलिए बहुत, जब आपके सामने माइक हो तो हम तो मौन ले ही लेते हैं। हाँ, जब महाराज के सामने माइक ना होते हैं कि फिर तो लगता है कि जैसे सबसे बड़ा वक्ता यही बैठा सामने। लेकिन जब महाराज के सामने माइक आ जाए और कब ये किसको कौन सी गुगली में फंसा लें, इसलिए कोई भी गलती करता ही नहीं कि इनके सामने बोले। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बार बार मुड़ मुड़ के देखते हैं जिनके लिए हमने त्याग करने का मानस पहले बना लिया था। लेकिन जब इंटर्न होके देखेंगे, भीतर से देखेंगे, इनर मी होके देखेंगे, तब लगेगा त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः सशरीरम सपंकेन स्नस्यामीति विलिम्पति।
ज़्यादा हम कर लेंगे इकट्ठा, इसलिए हम ज़्यादा त्याग कर देंगे। ज़्यादा त्याग कर देंगे तो फिर ज़्यादा इकट्ठा करने की बात ही नहीं है, लेकिन ज़्यादा त्याग कर लेंगे इसलिए ज़्यादा इकट्ठा कर लिया जाए, ये जब बात आती है स्वशरीरम सपंकेन स्नस्यामीति विलिम्पति। अपने शरीर को वो कीचड़ से इसीलिए लपेटता है ताकि धोते वक्त को ये ना कहे कि ये पानी बर्बाद कर रहा है। क्यों भाई, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम यूं ही पानी फेंकेंगे तो लोग ये हम पे तंज ना कसने लग जाएं कि वैसे तो पानी की इतनी कमी है, ये फालतू में पानी फेंक रहा है। इसलिए हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। ऐसा सदुपयोग दर्शाने के लिए पहले कीचड़ को लपेटते चले जाते हैं और फिर धो करके अपने आप को साफ सुथरा पाते हैं। कहीं ऐसा ना हो अपनी बुद्धिमत्ता जगाने के लिए, जगाना तो अच्छी बात है, लेकिन जताने के लिए इतना कीचड़ लग जाए कि पानी जो था वो पानी ही प्रक्षालन के लिए कम पड़ जाए। पानी प्रक्षालन के लिए कम पड़ जाता है ना? हाँ, पड़ता है। जब मिट्टी ज़्यादा हो जाती है तो कीचड़ धोने के लिए पानी कम पड़ जाता है। ये क्यों होता? क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पाए। मिसमैनेजमेंट के इतने शिकार हम आज तक हुए हैं कि बड़े बड़े मैनेजमेंट कोर्स करने के बावजूद भी सेल्फ मैनेज नहीं कर पाए। हाँ, होता है। इतनी सारे हमने मैनेजमेंट, और दुनिया हमें अच्छे मैनेजर के रूप में जानती, लेकिन हम अपने आप को सबसे खराब मैनेज करना जानते थे। अक्सर डाइटिशियन जो होते हैं ना, हमने बहुत ही कम डाइटिशियन देखे हैं जो स्वयं डाइट चार्ट फॉलो करते हो। हाँ, जो दूसरों को तो नाप तोल के दिखाएंगे कि हाँ इतने ग्राम प्रोटीन, इतने ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कुछ। वो खुद की यदि लाइफ स्टाइल देख लो तो उनको देख के वो मरीज बोलेगा कि ऐसे ही अच्छे। हाँ, अक्सर डाइटिशियन आपको ऐसे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोचिंग देने वाले अक्सर वही होते हैं जो ड्रॉप आउट्स होते हैं। कभी आपने यूपीएससी की कोचिंग देने वाला कलेक्टर देखा? सुंदर, कभी यूपीएससी की कोचिंग देने वाला कलेक्टर देखा? नहीं देखा होगा। कभी आपने नीट की एग्जाम कंडक्ट कराने वाला कोई आपने डॉक्टर देखा? नहीं देखा होगा। कभी आपने जेई को कंडक्ट कराने वाला कोई बहुत बड़े पद पर रहने वाला इंजीनियर देखा? नहीं, सारे ड्रॉप आउट्स होते हैं। अब ड्रॉप आउट से यदि आप कोचिंग ले रहे हैं तो ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम ड्रॉप आउट्स नहीं बनेंगे? हाँ, ये बात अलग है कि तुम कुछ अलग मेहनत कर जाओ तो हो सकता है तुम ड्रॉप आउट ना रह पाओ, तुम सक्सेसफुल हो जाओ। लेकिन हम कोचिंग जिनसे ले रहे हैं जब वही ड्रॉप आउट्स हैं तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम ड्रॉप आउट नहीं बनेंगे? कम से कम इतना तो हौसला उस ड्रॉप आउट से कोचिंग लेते वक्त हमारे अंदर आ जाए कि यदि हम ड्रॉप आउट बनेंगे तो कभी डिप्रेस नहीं होंगे या स्ट्रेस नहीं लेंगे। इतना यदि हमें मिलता चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब कोचिंग ड्रॉप आउट से लेते लेते हम इतने आदी हो गए कि जो सक्सेसर थे उनको भी हमने ड्रॉप आउट जैसा मान लिया। आज भगवान महावीर कोई ड्रॉप आउट नहीं थे, वो तो अचीवर थे। अचीवर होने के बावजूद भी हमने उनसे क्या सीखा? वही ड्रॉप आउट जैसा मान कि धनतेरस है, आज थोड़ा सा सोना चांदी हम देख लें, बर्तन खरीद लें। अरे वो सारे बर्तन को खाली करने जा रहे हो और तुम बर्तन में क्या पता नहीं क्या समेटने जा रहे हो। कम से कम इस नर्तन पाकर के भी इस रतन को जो नर्तन करना पड़ रहा है उस चेतन की कुछ तो वेतन दे करके तुम लाज रखते और कुछ तो ऐसा यत्न करते कि बार बार इस रतन को तन की खातर नर्तन न करना पड़े। एक आध बार तो कभी सोचते ऐसा? महाराज, सोचने का प्रयास तो हम खूब करते हैं, लेकिन करें क्या? तो कुछ ना कुछ तो करते हो ना महाराज। करते तो हम इतना है कि दौड़ धूप में कोई कमी नहीं है, बस अंतर इतना है
कि एक बार जब एक बंदर से कहा कि जाओ पता लगा के आओ कि इस पूरे जंगल में किसने ये गड़बड़ किया है, तो बस गया। जब बंदर को तुम यदि हवलदार बना दोगे, थानेदार बना दो, तो क्या करेगा? गया हो। बहुत देर तक लौट के जब नहीं आया तो पता करा कहाँ है वो हवलदार। बोले नहीं, काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? लेके तो आओ, उसको लेकर आ। अब उसको बुलाने के लिए हवलदार एक और भेजा। जब उसको लेकर आया तो बोले क्या हुआ, काम किया? बिल्कुल। क्या काम किया? बोलो इसलिए पूछ लो, मेरी कोई दौड़ धूप में कमी हो तो। बोले क्या किया इसने? बोले नहीं, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से उसे छलांग लगा रहा था। बोले कुछ भी कर रहा था, लेकिन मेरी दौड़ धूप में तो कोई कमी नहीं थी ना। लगभग ऐसी ही हमारी दौड़ धूप दूसरों को दिखाने के लिए हम वो अनर्थक प्रयास करते रहते हैं, जिससे हाथ तो कुछ नहीं आता लेकिन माथ गर्म अवश्य हो जाता है। भगवान महावीर ने आज 2 दिन पहले योग निरोध किया। योग निरोध के लिए उद्यत हो गए। योग निरोध तो अंतर्मुहूर्त में होना, लेकिन समोसरण छोड़ करके। अब सोचने वाली बात है ये कि समोसरण छोड़ने की आवश्यकता क्या? बड़ी मुश्किल से तो मिलता। कितनी मिन्नतें की होंगी तब जाके सर्वभजन मिला होगा। सुन रहे हो? कितनी मिन्नतें की होंगी। महाराज क्या समोसरण पाने के लिए मिन्नत की जाती? समोसरण पाने के लिए तो नहीं, लेकिन समोसरण जिस कारण से मिलता है उसके लिए तो मिन्नतें बहुत की थी। उस तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के लिए मैं तीर्थंकर बन के मोक्ष जाऊं, ये भाव नहीं था। लेकिन मुझे मुक्ति जाने के पहले कुछ ऐसा भी करना है जिसपे जगत कल्याण भी जुड़ जाए, ये भाव तो अवश्य किया था। तब तो जगत कल्याण की भावना वो दर्शन विशुद्धि बनी, और दर्शन विशुद्धि उनकी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण बनी। अब यदि लोक कल्याण की भावना उस सम्यक दर्शन के साथ जुड़ती है, तभी जाकर के वो दर्शन विशुद्धि बनती है। ये वाली बात तो हम कई बार सुन चुके। लेकिन लोक कल्याण होता कैसे है? लोक कल्याण होता कैसे है? क्या अभी हम ये समझ पाए? और यदि समझने का प्रयास भी किए तो क्या समझने के पश्चात उसको कर पाए? महाराज करना तो हम खूब चाहते हैं। जब भी कोरोना काल आया तो हमने खूब लोगों की हेल्प की। हाँ सही बात है। क्या लोक कल्याण सिर्फ कोरोना काल में ही करने लायक होता? तो महाराज जरूरतमंद की सेवा तो जरूरत होने पर ही की जा सकती है ना। कौन जरूरतमंद है? क्या तुमने कभी अपनी ये जरूरत महसूस की कि हम उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ अपनी जरूरत तैयार करें? वो तो जरूरतमंद था और हम जरूरतमंद थे। महाराज अब कैसे किया जाए? इसीलिए तो कहा खुद के दिलों में और खुद की दुनिया में रोशनी करना तो दीपावली पे हर व्यक्ति को आता है, लेकिन जिसके जीवन में अंधकार इतना पसर गया कि कहीं उनके सुराग पाकर के भी प्रकाश नहीं फैल पाता, यदि उसके घर में जाकर के तुम खुशी के दीपक रोशन करने की बात सोचो तो शायद तुम्हें समझ में आएगा कि दुनिया में जरूरत कितने लोग हैं। और योग रहा तो हम भी उसमें अवश्य उपस्थित होंगे, इतना हम कह सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि